चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट कर देते हैं। क्या कहा है देखो उन्होंने, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। यहाँ पर दो प्लैनेट दिए गए हैं, एक प्लैनेट ए है और एक प्लैनेट बी है। और जो ए का रेडियस है वो आधा है रेडियस बी के हिसाब से, यानी प्लैनेट ए का रेडियस आधा है प्लैनेट बी के। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लैनेट ए छोटा है और प्लैनेट ए बड़ा है। तो ये होगा प्लैनेट ए, ये होगा प्लैनेट बी, राइट। तो क्या कहा मैंने, जो ए का रेडियस है, समझो इसका रेडियस हम मान लेते हैं आर ए और इसका रेडियस मान लेते हैं आर बी, राइट। और हर एक प्लैनेट की ग्रेविटी होती है। ये प्लैनेट की ग्रेविटी देख लेते हैं जी और इस प्लैनेट की ग्रेविटी होगी जी बी। नीचे बी लिखा है, इसका मतलब बी की ग्रेविटी, यहाँ पर ये लिखा है मतलब ए की ग्रेविटी। और उसके बाद इसका जो मास है उसको लिखेंगे हम यम ए और इसका मास यम। तो हमें पूछा है व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, इस बी प्लैनेट का मास कितना होगा। देखो ये प्लैनेट ये है, इसका रेडियस आर ए, प्लैनेट बी उसका रेडियस आर बी। इसकी ग्रेविटी लिखा मैंने जी ए से, इसकी ग्रेविटी लिखा मैंने जी बी से। ये हो गया एम ए, ये हो गया एम बी। और एक फार्मूले की हमें आवश्यकता गिरेगी, वो है जी। जी का फार्मूला है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। हमें जो जो चीजों की आवश्यकता है पहले हम वो लिख रहे हैं, जी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं प्लैनेट ए के लिए जी का मान लिखूंगा तो क्या है, जी ए कैपिटल जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर। देखो इसके लिए मैंने जी का मान लिखा है कैपिटल जी एज इज, ये मैंने मास ऑफ द ये रेडियस मींस आर ए। अब जीबी का क्या लिखा जाएगा बच्चों, जीबी कैपिटल जी एज इट इज, जी को कुछ चेंज नहीं होगा, ये आएगा एम बी अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बी। तो हमें जो जो डेटा चाहिए मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है, इस डेटा यही डेटा हम इधर लिखेंगे और उसका यूज करने की कोशिश करेंगे। कल मैंने आपको 1.96 वैल्यू निकाल के कुछ बताया क्या? बाद में बोलो मुझे क्या है, मुझे कल का एक प्रॉब्लम लिया है कि नहीं याद नहीं आ रहा मुझे। जी भी, तो आप जो दी वाली इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे, डेटा रेडियस ऑफ प्लैनेट ए मींस आर ए इज इक्वल टू हाफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी आर। ये दिए वाला है हमें, आर ए इज इक्वल टू हाफ आर बी। उसके बाद और क्या है, यहां तक तो सिर्फ ए का मास कहा है, ये में बी का पूछा है, क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ वैल्यू ऑफ ऑन ए, जी। ठीक है, ए का रेडियस आर बी से आधा है, जी बी का वैल्यू जी ए से आधा है, इतने वैल्यूज हमें दी होगी। तो अब इसी इक्वेशन को कैरी ऑन करते हैं, समझो इसे हम कैरी ऑन करेंगे, जी बी इज
हाफ ऑफ जी। देखो जीबी क्या लिखा है मैंने, कैपिटल जी एम बी अपॉन आर स्क्वायर बी इज इक्वल टू हाफ जी ए। जी ए क्या लिखा है देखो, कैपिटल जी एम ए आर स्क्वायर। दोनों में सेम क्या क्या है देखो, जी और जी कैंसिल हो गए, जी और जी कैंसिल हो गए। ये बेटा देता हूं, अब देखो हमें वैल्यू आर ए का दिया है, आर ए का कितना दिया है 1/2 आर बी, तो एम बी एज इट इज लिख देते हैं, आर स्क्वायर बी एज इट इज इक्वल टू हाफ एज इट इज, एम ए एज इट इज, आर ए यानी 1/2 आर बी, तो यहां पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर पढ़ना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आरबी का स्क्वायर आर स्क्वायर बी, तो ये आर स्क्वायर बी कैंसिल हो गए। तो क्या बचा बच्चों, मास ऑन प्लैनेट बी इज बी हाफ एम ए। ये 1/4 जो नीचे लिखा है मैंने, इसे मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, यानी आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, डिवाइडेड बाय, जान दो मल्टीप्लाई करके 1/4 का 4 ऊपर चल जाएगा, 2 1 2 2 2 4, मास ऑफ प्लैनेट बी इज ट्वाइस मास ऑफ प्लैनेट ए। तो जो बी का मास होगा तो ये हमसे ट्वाइस होगा। क्या बच्चों ये आपके समझ में आया? क्या एक बार रिपीट कर दूं? अगर रिपीट करना है तो बोलो, रिपीट कर लेंगे, इसे कोई बात नहीं। टेल मी द स्टूडेंट, रिपीट करना है? ओके, मुस्तफीर का कहना है रिपीट करना है। ओके, पहले हम पूरी बातें समझ लेंगे क्या दिया है, ये बहुत जरूरी है। तो देखो, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। दो प्लैनेट दिए हैं, एक प्लैनेट ए है और एक प्लैनेट बी है, और ए का रेडियस कम है, आधा है ऐसा कहा है, यानी प्लैनेट ए छोटा है। ये हो गया प्लैनेट ए, ये बड़ा प्लैनेट है, ये हो गया प्लैनेट बी। अब इनके क्या क्या दिया है देखो, इसका रेडियस कहाँ है, तो ये प्लैनेट का रेडियस हम लिखेंगे आर ए, इस बी प्लैनेट का रेडियस लिखेंगे हम आर बी, राइट। जो जो चीजें हमें मालूम है वो लिख देते हैं पहले। और इसके ग्रेविटी के बारे में बात की है, तो इसकी ग्रेविटी मैं डिनोट करूंगा जी ए से, और इसकी ग्रेविटी डिनोट करेंगे जी बी से। ए का ग्रेविटी हो गया जी ए और इसका ग्रेविटी हो गया जी बी। और क्या कहा है उसमें देखो, ये दो ही बातें, जी का फॉर्मूला हमें मालूम है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हम यहां पे से जी ए का फॉर्मूला लिख देंगे, कैपिटल जी कैपिटल एम आर स्क्वायर ए। इसी तरह से जीबी का फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, कैपिटल जी कैपिटल एम बी लिख देंगे यहाँ पे, मास ऑफ बी, ये मास हो गया, रेडियस हो गया आर स्क्वायर। इतनी बातें आपको समझ में आगे होगी तो आगे का प्रॉब्लम बहुत इजी है, यानी किसको क्या लिखना है उसको हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब देखेंगे डेटा क्या दिया है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, इज का मतलब इक्वल टू, हाफ का मतलब आधा, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, रेडियस ऑफ
प्लैनेट, राइट। तो ये हो गया भाई 1/2 RB। अगर किसी लोगों को ये 1/2 नहीं लिखना पसंद तो इधर शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन जानने की जरूरत नहीं। वैल्यू ऑफ G ऑन B, वैल्यू ऑफ G ऑन B इज का मतलब इक्वल टू, हाफ का मतलब आधा, वैल्यू ऑफ ये यानी GP कितना होगा 10। तो हम शुरू करेंगे इस स्टेप से। ये तो होगा डेटा, अब इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे देखो। GB इज इक्वल टू हाफ GA। GB देखो मैंने क्या लिखा है, कैपिटल G MB R स्क्वायर B, हाफ GA क्या लिखा है देखो, कैपिटल G MA आ जाएगा, MA अपॉन R स्क्वायर B। तो दोनों में G है तो G कैंसिल हो गया बच्चों, दोनों में G है तो G क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखेंगे क्या है, आर ए का वैल्यू कितना है देखो, आर ए का वैल्यू, आर ए का वैल्यू है 1/2 RB। तो m मास ऑफ प्लैनेट B R स्क्वायर B इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ प्लैनेट B। आर ए का मतलब है 1/2 RB, तो स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, राइट। RB ये इसका भी स्क्वायर कर देंगे, R स्क्वायर। देखो RA का मतलब है 1/2 RB, तो RA का स्क्वायर होने की वजह से इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया। तो देखो यहाँ पर R स्क्वायर भी कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ पे बचा मास ऑफ प्लैनेट B हाफ, ये 1/4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ, 1/4 को मैंने 4/1 लिखा, मास ऑफ प्लैनेट ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट B इज ट्वाइस द मास ऑफ प्लैनेट A। चलो आया बच्चों ध्यान में। मैंने कल तुम्हें कोई ऐसा आंसर निकाल के बताया था क्या, पूछना चाहता हूं मैं, ऐसा कोई आंसर कल निकाल के बताया मैंने, क्योंकि दूसरे बैच को लिया है मैंने, ध्यान नहीं आया। 1.95 10 to the power 30, ये क्वेश्चन, ये कल कौन से क्वेश्चन का मैंने आंसर निकाला था क्या? यस, ओके। राइट, अरे क्या हो गया भाई, क्वेश्चन जी हो गया क्या, क्वेश्चन जी लेना है क्या, रह गया है? बोलो क्वेश्चन जी रह गया है, हो गया, ठीक है। चलो अब देखो एक्सरसाइज में के तो मैंने पूरे प्रॉब्लम्स ले लिए, अब मैं क्या करूंगा सुनो, अब मैं प्रॉब्लम लूंगा, मैं सॉल्व एग्जांपल से एक दो, कल से कोई नया चैप्टर चालू कर देंगे, आज के लिए हम प्रॉब्लम्स एक और नया ले लेते हैं। क्वेश्चन तो हालांकि बहुत से कंप्लीट हो गए हैं, इस चैप्टर में कैलकुलेशन का थोड़ा मसला है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे डायरेक्टली ही याद रखो, या मैंने जो टेक्निक्स बोले उसे याद रखो, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। एक मिनट, एक मिनट, मैं क्लास में रहने तो तो अब आगे देखेंगे। देखो बच्चों, कैलकुलेट
calculate escape velocity on surface of the earth, surface of the earth, given that radius of earth, radius of earth be 6.4 into 10 to the power 6 10 to the power 6 meter. मीटर। देखो हमें इसके वेलोसिटी निकालना है और रेडियस दिया है 10 टू द पावर 6। अबे वैल्यू एक मिनट में चेक कर लेता हूँ वैल्यू सही है कि नहीं। वैसे तो सही होगी। राइट, सही है ये बात। तो देखो हमें स्केप वेलोसिटी निकालना। स्केप वेलोसिटी यानी क्या? स्केप वेलोसिटी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है हमारी, जहां तक कि हमारा ग्रेविटेशन काम करता है उसके बाहर भाग जाना, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल स्केप वेलोसिटी। अब देखो कोई, अब स्केप वेलोसिटी अगर आसान शब्दों में हम ध्यान रखें तो क्या होता है, अगर कोई भी चीज ऊपर फेंके और धरती पर वापस आ जाए तो उसे हम स्केप वेलोसिटी नहीं करेंगे। अगर कोई चीज मैंने ऊपर फेंक दिया और ऊपर ही रहे, नीचे आई नहीं, तो उसके कहेंगे हम स्केप वेलोसिटी। जैसे हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं भाग गया वापस नहीं आया, तो उसे स्केप बोल देते हैं। लेकिन गलती से वो घर पर वापस आ गया, हम बोलते हैं भूला बिसरा आदमी है वापस आ गया। राइट? अरे आयान कहाँ थे इतने दिन, बहुत दिनों के बाद ज्वाइन हुए। तो देखो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, पहले हमें रेडियस ऑफ एर्थ दिया है 6.4 10 टू द पावर 6 मीटर। जी है हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें स्केप वेलोसिटी निकालना है v। ई का मतलब स्केप वेलोसिटी। तो ये हो गया डेटा। अर्थ का ग्रेविटी है तो स्केप वेलोसिटी आएगा रूट ऑफ 2gr। ये है हमारा फॉर्मूला। टू एज इट इज, g है 9.8, r है देखो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा किस तरह से आसान बनाएंगे वो देखो। पहले पूरे पॉइंट हटा देते हैं बच्चों। 2 इंटू 98 इंटू 64 10 टू द पावर 6, नीचे 1 लिख दिया। मैंने पॉइंट हटा दिए तो पॉइंट के बाद एक डिजिट और एक डिजिट, 2 डिजिट हो गया 100। राइट? तो थोड़ा मैं मेरे हिसाब से लिखूंगा इसे 2। 98 को लिखेंगे 49 इंटू 2 64 10 टू द पावर 6, और ये 100 है बच्चों, इसे 10 स्क्वायर लिख दूंगा मैं।
100 को क्या लिखूंगा 10 स्क्वायर। उसके वेलोसिटी देखो क्या बना सकता हूं मैं, इस 2 से 2 का गुना कर दिया जाए तो 4 आ जाएगा, ये 49 और ये 64। देखो इस 2 से 2 से गुना कर दिया तो 4 आ गया, 49 64। 10 टू द पावर 6 है और 10 टू द पावर 2 है, उसे काट दिया जाए तो 10 टू द पावर 4। अब देखो बहुत ही बेसिक बात है, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, 49 का कितना आएगा 7, 64 का कितना आएगा बच्चों 64 का आएगा 8 और 10 टू द पावर 4 का आएगा 10 स्क्वायर, कितना आएगा 12 स्क्वायर। यहां तक की बात आई क्या आपके समझ में? ये कैलकुलेशन देखो आएगा समझ में, ज्यादा कुछ नहीं है। 82 56, इसे 100 कर देंगे, ये दोनों से गुना कर दिया गया तो 112 हो जाएगा और ये 200 मीटर पर सेकंड, 11200 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों मुझे इसे किलोमीटर में करना है, किस में करना है किलो में। अब ये मीटर में है तो किलो के लिए मुझे 1000 चाहिए, किलो के लिए कितना चाहिए 1000, 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, राइट। यहां पे लिख दिया मीटर पर सेकंड, ये एज इट इज लिखा। 1000 क्यों लिखा किलो के लिए, किलो यानी 1000, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 112 डिवाइड बाय 10, ये 1000 की जगह पे लिखेंगे किलो मीटर पर सेकंड। अगर मैं 112 को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये हो गई स्केल वेलोसिटी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या ये कैलकुलेशन में फिर से एक बार बोलूं, कैलकुलेशन रिपीट करना है क्या बोलूं? यही एक मसला है जो जल्दी से ठीक से ध्यान में नहीं आएगा। सर हाँ बोलो। फॉर्मूला के नीचे आपने जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, हाँ उसके नीचे वाले स्टेप में हम नीचे डिवाइड 100 नहीं डाल के ऊपर 10 टू पावर 6 में से 2 कम कर सकते ना डायरेक्ट? हाँ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वो हर एक के अपने इस पे डिपेंड करता है कि कोई कोई कौन कैसा कैलकुलेशन करता है। तो मुझे थोड़ा सा इजी लगता है इसलिए मैं इसे करता हूँ, नहीं तो आप ओके सर। चेंज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन रिपीट करना है बोलो, बोलो स्टूडेंट्स, अगर रिपीट करना है तो बोलो। अगर कोई कुछ नहीं बोलता क्या करे बोलो। मयूरी, ऋषिकेश, साद, निम्रा, सुबेर, मुसविर, क्या ये कैलकुलेशन रिपीट करनी है? सात का मतलब है नो, ओके नो, ओके चलो, तो ये तो प्रॉब्लम मैंने खत्म कर दी बच्चों, इसके वेलोसिटी ले लिया, ठीक है। इसके वेलोसिटी के 2 फार्मूले ध्यान में रखो, बाद में कोई दिक्कत नहीं होना, कुछ कैलकुलेशन आप लोग करो, नहीं तो हम आपको समझा देंगे। इसके वेलोसिटी का एक फार्मूला मैंने लिखा 2gr, दूसरा हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं 2 कैपिटल G कैपिटल M, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। क्या डेटा दिया है उस पर आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आज हम फिनिश करते हैं, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो स्टूडेंट, मैं पूरा फिजिक्स पहले फिनिश कर दूंगा,
पहले पूरा फिजिक्स फिनिश कर देंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मिला के। उसका रीजन ये है कि अभी जो स्कूल जब भी चालू हो गए तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट फिजिक्स में ही जाएगा, हालांकि केमिस्ट्री बायो इतना डिफिकल्ट नहीं जाता बच्चों को। और मेरा ये कहना है कि बाद में कोविड की वजह से थोड़ा बहुत सिलेबस भी रिड्यूस हो सकता है, तो बायो और केमिस्ट्री का अगर सिलेबस रिड्यूस हो गया, अरे फिजिक्स का रिड्यूस हो गया तो कोई ये नहीं, लेकिन जब फिजिक्स आगे चल के पढ़ेंगे, 11th-12th में साइंस लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। बायो का अगर नहीं भी पढ़ाया तो भी आप आगे चल के जज कर सकते हो। वैसे कौन से सब्जेक्ट तो हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन ये बोलना चाहिए। ठीक है, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखेंगे, पहले 9th का बेस ले लेंगे फिर इसका। ओके स्टूडेंट, बाय।